पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। ये खबर ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी से जो लगातार चर्चाओं में है। 51 करोड़ का जुर्माना 4000 में करने वाले आईएएस अधिकारी नागार्जुन गौड़ा को तो आप भूले नहीं होंगे। उनकी 4000 रुपए 51 करोड़ के जुर्माने को 4000 रुपए करने वाली मामला अभी चर्चाओं में है। उसकी कहानी अभी चल ही रही है और वो कहानी कमजोर भी नहीं पड़ी कि नागार्जुन गौड़ा पर आरटीआई एक्टिविस्ट आनंद जाट ने एक नया आरोप लगाया है। जाट का आरोप है कि गौड़ा ने रिश्वत के रुपयों से भोपाल में 4 एकड़ जमीन खरीदी है। साथ ही जाट ने आरोप लगाया कि जिस जमीन को गौड़ा ने खरीदा है उसका बाजार मूल्य 2 करोड़ रुपए प्रति एकड़ है। मतलब 4 एकड़ जमीन की कीमत 8 करोड़ रुपए हुई। आनंद जाट के मुताबिक ये जमीन भोपाल के फंदा ब्लॉक के फतेहपुर डोबरा गांव में है। इस 4 एकड़ जमीन की सरकारी गाइडलाइन से कीमत 94,76,000 रुपए है। यह जमीन आईएएस अफसर नागार्जुन गौड़ा और भोपाल निवासी रोहित शर्मा ने मिलकर 90 लाख रुपए में खरीदी है। नागार्जुन गौड़ा के हिस्से में 2 एकड़ जमीन रहेगी। रजिस्ट्री में लिखे अमाउंट के अनुसार उन्होंने 45 लाख में 2 एकड़ जमीन खरीदी है। हालांकि यह सब जानते हैं कि जमीन की शासकीय दर और बाजार की दर में अंतर रहता है। वहीं इस मामले में आईएएस गौड़ा ने कहा, इस मामले में सबसे बड़ी संदेह वाली और बात चर्चा वाली ये है कि 51 करोड़ का जुर्माना 4000 रुपए में तब्दील करने के कुछ ही महीनों बाद ये जमीन कम कीमत में खरीदी गई है। क्या इस मामले को रिश्वत माना जाए? क्या इस मामले को किसी कम ज्यादा करने के एवज में शुभ लाभ माना जाए? क्या इस मामले को किसी तरह की सहूलियत, जिसको आजकल कहा जाता है कि सहूलियत टैक्स, क्या इसको किसी तरह का सहूलियत टैक्स माना जाए या सब कुछ इतना ही आसानी से तरीके से खरीदा गया है? हालांकि इसमें तरीके जैसा कुछ दिखाई देता नहीं है। वहीं इस मामले में आईएएस गौड़ा ने कहा है कि उन्होंने शासन को जानकारी देकर ही इस जमीन को खरीदा था। निश्चित तौर पर शासन को जानकारी देकर जमीन खरीदी होगी, लेकिन जो जमीन आम आदमी के लिए 8 करोड़ में नसीब नहीं है, वो जमीन किसी आईएएस को 45 लाख रुपए में कैसे मिल जाती है? आईएएस एसोसिएशन को, मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को और राजस्व विभाग सहित सभी लोगों को इस मामले की भी जांच करनी चाहिए कि कैसे 45 लाख में 8 करोड़ की जमीन मिल गई, जिसका सरकारी मूल्य भी इससे ज्यादा है। तो ये राजस्व की भी हानि है, इस पर भी गौर किया जाना चाहिए। क्या एक आईएएस इस तरह से सरकार को राजस्व का भी चूना लगाते रहेंगे? आज के लिए इतना ही। हम पीएम टाइम में फिर आपसे नए विषयों के साथ रूबरू होंगे। पीएम टाइम का नया स्वरूप आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।